जय श्री कृष्ण। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रेम बल। जिस बल से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं वो है प्रेम बल। न वो ज्ञान बल है, न वो बुद्धि बल है, न वो चतुराई है। सिर्फ भोलापन और प्रेम बल जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। भगवान का ये दिव्य प्रसंग तब का है जब भगवान वामन अवतार लेके बलि राजा के महल गए थे दान मांगने। तब बलि राजा को अभिमान हुआ था कि मैं सर्वश्रेष्ठ दाता हूँ और मैं सबको सब कुछ दान कर सकने में सक्षम हूँ। और जब भगवान श्री हरि को ये पता चला, तब उन्होंने वामन अवतार लिया और सोचा कि अभी मैं दान मांगूंगा। तभी दान मांगा तो उनको अभिमान में देखा तो मावन जी ने कहा कि मैं आपसे 3 पग भूमि मांगता हूँ। तभी बलि राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी डिमांड मतलब आपकी मांग तो बहुत छोटी है, आप कुछ बड़ा मांगिए। पर फिर भी वामन जी ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे 3 पग भूमि ही मांगूंगा। तो बलि राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको दान देता हूँ। बलि राजा को अहंकार आ गया था कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। वामन जी का जब वो स्वीकार कर लिया, जब आचमन कर लिया, संकल्प कर लिया, तब वामन जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और बलि राजा को ये दिखाया कि मैं सामान्य बटुक नहीं हूँ, मैं परमात्मा श्री हरि हूँ। तब बलि राजा को ये एहसास हुआ कि ये श्री हरि हैं। तब भी एक पग में पृथ्वी, एक पग में सब दूसरे ग्रह आ गए थे, सब पाताल और वो सब वो हम जो बोलते हैं कि सब ब्रह्मांड आ गया दूसरे पग में। और तीसरा पग कहाँ रखे? तभी बलि राजा सोच में पड़ गए। तभी उनकी जो धर्म पत्नी थी विंध्यावली, वो एक धर्मात्मा पत्नी थी। उन्हें पता चल गया कि श्री वामन जी मेरे पति में जो अभिमान आ गया है उन्हें दूर करने के लिए आए हैं, पधारे हैं। तो उन्होंने बलि राजा को समझाया कि आपने जो अहंकार किया है दान का, दाता होने का, सबसे बड़ा दाता होने का, तो आपको ये श्री वामन जी आए हैं आपका अभिमान चूर चूर करने। तभी विंध्यावली ने कहा कि आप अपने मस्तक पे उनको विराजमान कर लीजिए, क्योंकि मस्तक मतलब बुद्धि, बुद्धि में सूक्ष्म अभिमान और काम वासना रहती है। और जब भगवान के चरण कमल या कर कमल हमारे ऊपर, हमारे मस्तक पर विराजमान होते हैं तो वो सूक्ष्म अभिमान या काम वासना जो है वो निकल जाती है। तभी श्री बलि राजा ने अपना मस्तक आगे झुकाया और कहा कि हे वामन देव, हे भगवान श्री हरि, आप मेरे मस्तक पर अपने चरण रखिए। तभी वामन जी ने ऐसा किया और उनके बलि राजा के अंदर से सारे अवगुण निकल गए और उन्हें कहा कि मैं इंद्र का पद नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पाताल का पद दूंगा और वहाँ मैं तुम्हारे बार मतलब सेवा दूंगा, महल के बाहर मैं सेवा दूंगा। तो ऐसे प्रेम बल के आधार पर हम भगवान को जीत सकते हैं। न हम ज्ञान बल, न हम बुद्धि चातुर्य से जीत सकते। किसी के मतलब वो प्रेम भाव के बिना किसी भाव से हम जीत नहीं सकते भगवान को। और तभी एक प्रसंग आता है जो धर्म की, तभी वो प्रसंग आता है धर्म। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब दुख अधमाई। पर का जो हित करे उसको धर्मी पुरुष कहते हैं, और जो पर को दुख मतलब दूसरे को दुख दे उसे अधर्मी पुरुष कहते हैं। जो सत्कार्य में जिसका चित्त लगा रहता है उसे धर्म कहा जाता है। बलि राजा को ज्ञान था कि ये धर्म है, दान देना धर्म है, वो धर्म निभाते थे, परंतु उनको अभिमान आ गया था, इसीलिए वामन जी को अवतार लेना पड़ा। और इसी एक प्रसंग को सार्थक करते हुए भागवत जी में भी सुखदेव जी कहते हैं कि हमें प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति करनी चाहिए और तीनों प्रकार से
कि तन से, मन से, धन से, तन से हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, मन से उनका स्मरण करना चाहिए, धन से भी उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमें धन का मोह छूट जाए। और मन में भी जो जो 3 पैर थे वामन जी के, वो किसको दर्शाते हैं कि सत्व, रजो और तम। ये 3 गुण भी जो हमें होंगे वो भी हमें बाधक होंगे परमात्मा प्राप्ति में। तो भगवान श्री वामन ने समझाया कि ये 3 गुणों का भी हम त्याग करें। किसी को सत्व गुण की जो अभिमान आ जाता है कि मैं दान देता हूँ, मैं सत्कर्म करता हूँ, उसका भी किसी को अभिमान आ जाता है, तो उसे भी त्याग करना पड़ता है हमें। किससे करेंगे, कैसे करेंगे कि निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए और उनको अपने मानसिक सेवा करते हुए हम उनका ध्यान करेंगे, तो इससे हमारा मन निर्मल हो जाता है और जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति सरलता से हो जाती है।